Hello students, welcome to our YouTube channel Medsi Exam, a place where we prefer smart work over hard work। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो आज का जो अपन का टॉपिक है वो क्या है, एंड गेम सीरीज का फिजिक्स का मोशन इन प्लेन इन 2D। ठीक है, मोशन इन प्लेन 2D है, इसका पार्ट सेकेंड है। पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये देखो ये जो पार्ट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या करा है ना, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया है और बहुत ही अच्छा वो कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, बहुत ही इजीली उसको सॉल्व किया गया है। इसमें आपको समझना होगा, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसे, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस जो है ना इसमें लिया हुआ इस पार्ट में। तो आप चलो शुरू करते हैं, देखते हैं समझने से। क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 40 मीटर। ठीक है, आपको रेंज दिया हुआ है 40 मीटर एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। तो फाइंड द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर से समझना, तो यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ, रेंज दिया हुआ। रेंज कितना दिया हुआ, रेंज इक्वल टू 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम हाइट हो रहा है, तो मैक्सिमम हाइट वो कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है, सॉरी 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। रेंज आपको दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका एक ट्रिक निकलते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, पहले आप इसे क्या करोगे, पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, आपका रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो यहाँ पर लिखते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और यहाँ पर हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब क्या करते हैं, दोनों को अपन क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन 2 मान लो। आपने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो r/h को अपन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं r/h को, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा को लिखते हैं अपन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पर 2 आगे लगा देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन जी हो गया। ठीक है, अब ये देखो बाय एच करोगे, एच में क्या आ रहा है आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो यहाँ पर से एक साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या है, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जी यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, 4 अपॉन 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया। कोई डाउट इसमें। अब इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, देखो तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू आर अपॉन एच इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 थीटा लिख सकते हैं इसे। तो ये क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया हमने इस केस में। जब भी आपको कभी भी प्रोजेक्टाइल का रेंज दिया रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ। अब सिंपली क्या करो, वैल्यू को पुट कर दो। रेंज अपन को कितना दिया हुआ है, 40 मीटर रेंज दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 4 अपॉन 10 थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी 10 थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स कितना आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। क्लियर है, 45 डिग्री, यहाँ से ये सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ से समझना। यहाँ पर क्या हमने डिराइव करा, एक इक्वेशन डिराइव किया, एक शॉर्ट ट्रिक डिराइव किया। ठीक है, ये ऑलरेडी डिराइव रहता है बहुत सारे बुक्स में, लेकिन हमने क्या करा, आपको डिराइव करके दिखा दिया कैसे डिराइव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको क्या पता चल गया, जब भी आपको रेंज दिया रहेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैक्सिमम हाइट दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, r/h इज इक्वल टू 4/10 थीटा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। ए स्टोन इज थ्रोन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री। फाइंड इट्स हाइट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द थ्रोअर। ठीक है, फ्रॉम द थ्रोअर 3 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ, यानी रेंज कितना दिया हुआ, एक्स डायरेक्शन में कितना दिया हुआ, 3 मीटर दिया हुआ है, और इसकी एंगल कितनी दी हुई है, 60 मीटर दिया है। हमने फाइंड आउट करना है हाइट। तो जब इतना सारा डाटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाओगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपन का क्या था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
ये क्या था, तो ये था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर ये जो u नॉट हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये कॉस थीटा हो गया क्या, जो इस एंगल से आपने थ्रो करा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है। अब इसके एक और फॉर्म आता है, ठीक है, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देख लो क्या बोलते हैं उसे। तो इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आर यहाँ पर क्या है, रेंज है। क्लियर है। तो ये भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप एक बार देख लेना। इसका डायरेक्ट फॉर्म है, आर को यहाँ पर हमने क्या करा, आर से यहाँ पर से उसका इक्वेशन लिखा था, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो कैसे यूज़ करना है, इसे यूज़ करना आपको, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी भी दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला को, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, सिंपली आप क्या करो, वैल्यू इस पर पुट कर दो, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो x का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। 1060 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी 3√3 ये आ गया अपन का जी एक्स स्क्वायर, ठीक है। जी का वैल्यू आप 10 ले लो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स का यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर यानी 9 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 3 × 3 कर दिया, 9 हो गया। 2 इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ आपने, 10 दिया हुआ है, यानी 100 हो जाएगा, ठीक है। वी स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉस 60 कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, स्क्वायर में लोगे तो 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा अपन का काट के। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3√3 माइनस 25 है, यानी 50 नीचे आ गया, यानी 9/5 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 15√3 माइनस 9/5। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 3.3 या 3.4 के लगभग आता है, ठीक है, और 3.4 मीटर, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। आपको क्या करना है इसमें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको, क्या है कि इसमें आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। इससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो इसका आंसर लगभग क्या हो जाएगा, 3 मीटर के लगभग अराउंड आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें यार जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो आप इसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से, वीडियो पॉज करके, जैसे मैंने बताया था, वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो रिज्यूम करके आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड u, हॉरिजेंटल रेंज इज 2 times द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट। तो यहाँ पर डेटा क्या दिया हुआ है, तो डेटा देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर इसने बोला है क्या, हॉरिजेंटल रेंज, यानी जो आपका हॉरिजेंटल रेंज है ये क्या है, ठीक है, या इसे आप r से रिप्रेजेंट करते हो हॉरिजेंटल रेंज को, यानी r इज इक्वल टू ट्वाइस मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। r के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखते हो रेंज के लिए, तो यहाँ पर लिखते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू, ठीक है, हाइट का लिखेंगे। हाइट का क्या लिखते हो आप, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिखते हो। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ये तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ से अपन का, ये तो 2 इधर ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो साइन 2 थीटा को आप क्या लिखते हो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g लिखते हो इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, इधर से आपने जी कैंसिल आउट हो गया, u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक साइन चला गया अपन का, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक कॉस थीटा भी आ जाएगा ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। एक मिनट यार, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा,
2u² साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप u² कैंसिल आउट कर लिया आपने। अब देखो, तो यहाँ पर सब सॉल्व करने के बाद एक साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा इधर बचा, साइन थीटा इधर बचा। तो आपका यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आ जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाता है। कितना आ जाता है, टेन थीटा 2 आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में कौन सा, ट्रायंगल बना लोगे। यहाँ पर आपने क्या करा, थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, टेन थीटा था, टेन थीटा इज इक्वल टू 2, ये अपन को पता है। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में अपन को सारा क्लियर हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया अपन का। ठीक है, थीटा यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया हमने। अब इसी को यूज़ करके क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज जो फॉर्मूला होता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए अपन क्या लिखते हैं, रेंज इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा अपॉन जी लिखते हैं। इसको आप फर्दर क्या डिवाइड करते हो, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 2 लिख लिया, u² लिख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 2 इंटू u², यू दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, साइन थीटा। अब इस एंगल से साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा सॉरी। और यहाँ पर ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा, और अपॉन जी कर दो। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 4u² 5g। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, सिंपली आप वैल्यू पुट कर दोगे। देखो यार, ये जो क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर आपको पहले से ये अगर बनाया हुआ रहेगा तो एग्जामिनेशन में आप जल्दी बना लोगे। अदरवाइज एग्जामिनेशन में क्या होगा, एग्जाम हॉल में आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, करना क्या है, स्टार्ट किधर से करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बार बार नीट में आ चुका है। ठीक है, ये किसका है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर एंड एट ए हाइट ऑफ 1960 मीटर। ठीक है, 1960 मीटर। When it is vertically above a point A on the ground, a bomb is released from it. The bomb strikes the ground at point B. The distance of AB is. ठीक है, तो यहाँ पर से देखो क्या हुआ, इसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन। तो एक सिंपल सा समझाने के लिए ये क्या है, एक ये देख लो। ठीक है, इधर क्या है, इधर आपका एरोप्लेन है, ये जो है ये क्या है, एरोप्लेन है। ठीक है, इधर जा रहा है ये एरोप्लेन। अब इसने करा है, यहाँ से बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, और ये पॉइंट बी हो गया, और इसकी जो हाइट है, ये जो एच है, ये हाइट हो गया। ये आपको कितना दिया हुआ, 1960 मीटर। क्लियर है, और इसकी जो वेलोसिटी है, इस प्लेन की वेलोसिटी कितनी दी है, 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम निकालेंगे कि कितने टाइम पे वो फॉल होता है। ठीक है, वो जो उसने बॉम्ब जो ड्रॉप किया था, तो वो ग्राउंड पे बी पॉइंट पे कितने टाइम में पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो, तो टाइम इज इक्वल टू क्या करते हो, √2gh लिखते हो, √2h/g लिखते हो, ये टाइम हो गया आपका। तो यहाँ पर हाइट कितना दिया हुआ है, 2 इंटू हाइट कितना, 1960, जी कितना लेना, 9.8 लेना यहाँ पर। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 200 आ जाएगा। ठीक है, यानी 400 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टाइम का वैल्यू है वो कितना सेकंड्स आ जाएगा, 20 सेकंड्स आ जाएगा। क्लियर है, ये अपन का फाइंड हो गया, टाइम फाइंड आउट हो गया। इस केस में जो रेंज होता है, ठीक है, रेंज इस केस में ये क्या हो गया, ए टू बी अगर आपको निकालना है तो ये रेंज है। ठीक है, और रेंज इस केस में क्या हो जाता है, u इंटू टी हो जाता है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, जो ये टाइम टेकन टू, ये जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ यहाँ पॉइंट बी पे आया, उसके लिए जितना टाइम था टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और आर यू क्या हो गया यहाँ पर, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन बोल दो या स्पीड ऑफ एरोप्लेन बोल दो। अब देखो अपन को टाइम पता चल गया, u गिवन है तो रेंज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, u इंटू टी, आर इज इक्वल टू यू इंटू टी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, u कितना दिया हुआ अपना 600 किलोमीटर, देखो 600 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो 20 सेकेंड को अपन अगर आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 इंटू 60 कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ से एक 60 कैंसिल हो गया, यहाँ पर से 200/60 बचा, तो एक और कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बच गया, 20/6 बच गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 20/6 हो गया, 10/3 हो गया। ये कितना आ गया अपन का, 10/3 आ गया। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.33 किलोमीटर्स। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सबका आंसर सही हो रहा है, ठीक है। सारे बच्चे जितने भी सॉल्व कर रहे हैं सबका आंसर सही हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या करो, सॉल्यूशन देखते जाओ, अपना आंसर को चेक करते जाओ कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका यूज़ आप रोटेशनल मोशन में भी यूज़ होता है, तो ये क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड v इन द फिगर। ये देखो ये पार्टिकल है, यहाँ पर ये पार्टिकल है भैया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ओ इज। तो यहाँ पर इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। किसके राउंड, तो ओरिजिन के राउंड निकालना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक ड्रॉ करोगे लाइन इस पॉइंट को अटैच करने के लिए। ये डायरेक्शन देखो, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये बी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ये अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जो होगा ये वी कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर है। और इसके जो डायरेक्शन ये भी थीटा हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, वी कॉस थीटा हो गया। अब ये देखो इधर क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना पड़ेगा, वी परपेंडिकुलर, ठीक है। वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा। यहाँ पर ये आर है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो आपका ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये क्या है, आर का वैल्यू है, ये क्या है, आर है, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में वी साइन थीटा आता है। तो क्या करना है, आपको हमेशा देखना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है ओरिजिन से, उसको आप क्या करोगे, एंगुलर वेलोसिटी में लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वी साइन थीटा जो है इसे आप यूज़ करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ये रोटेशनल मोशन में भी यूज़ होता है, आगे चल के भी देखोगे इसे। अब देखो आर का वैल्यू निकालना हो ए और बी के टर्म्स में, तो ये आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √A² + B²। कोई डाउट यहाँ पर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं वी साइन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी साइन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखो आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, वी साइन थीटा, ये केवल डेरिवेशन है, आपको क्या करना है, इस फिगर का यूज़ करके यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाना। आर को क्या लिख सकते हो, A² + B² लिख सकते हो, √A² + B² ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ साइन थीटा को भी चेंज करते हैं, तो साइन थीटा को भी आप क्या लिख सकते हो, ये देखो B अपॉन A² + B² का √, क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √A² + B² ओमेगा, कोई भी डाउट नहीं। अब आपने क्या करा, ओमेगा को इधर ला दिया। अब लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू V इंटू बी अपॉन A² + B² इंटू A² + B², यानी इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा, V इंटू बी A² + B², क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। देखो यार इस डायग्राम को यूज़ करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये जो ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है, केवल आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, वी परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा, और वी परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सा है, वी साइन थीटा है,
ठीक है। तो ये जो v sin थीटा आपका है, यहाँ पर v परपेंडिकुलर हो गया। बस इस बात को याद रखना, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, डिराइव करते जाना है। यहाँ पर से क्या करना है, वैल्यू को पुट करना और इधर पुट करते जाना है। यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ पर पुट करते जाओ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप क्या करो, आप प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ। ठीक है, आपका देखो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे। फिजिक्स के हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस करने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं ट्राई करूँगा कि आपका टाइम के पहले ख़त्म करा दूँ। ठीक है, और उसमें आपको काफ़ी नॉलेज हो जाए, काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप एग्ज़ाम में ईजिली सॉल्व कर लो। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यार एग्जामिनेशन में, आप देखोगे प्रीवियस ईयर उठा गए तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो आपको, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो। टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पर मैसेज करो, वहाँ के डिस्कशन ग्रुप में आओ। ठीक है, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस रखो, आपको सॉल्यूशन वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।